बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले हम खबरें रख दूं आपको। रात के सदर ममलकत से दस्तखत करवा के असम्बली का इजलास जो बुलवाया गया, कैसे राज़ी किया गया। अमेरिका में मजीद 30 सेनेटर्स का मैंडेट चोर हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की मजबूत पोजीशन के बाद अब तहकीकात का सिलसिला किस तरह शुरू होगा और आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस कैसे आएगी, सीटें कैसे मिलेंगी, पूरा नक्शा मैं आपके सामने रखता हूँ। 9 मई के वाक़े की तफसीलात अब चशमदीद गवाह बताने लगे, राज खुलने लगे। और पाकिस्तान में अब वीगो डाला चूँकि बदनाम हो चुका है, नज़र आते ही लोग अलर्ट होते हैं, इसलिए अब एम्बुलेंस में बलोच नौजवानों को अगवा करने का सिलसिला जारी। और कुछ लोग ये समझ रहे पुरअमन एहतजाज से क्या फ़र्क पड़ेगा उनके लिए। पहले तो जो फ़लस्तीन का मामला जिस पर आज 5 महीने हो चुके हैं तकरीबन, मगरबी ममालिक में रोज़ाना एहतजाज हो रहा है, उसका नतीजा क्या निकला अब तक और पाकिस्तान में इसका क्या नतीजा निकलेगा। इमरान खान की पंजाब के मामले पर नाराज़गी क्यों सामने आई। बलोचिस्तान से नया पश्तूनिस्तान का जो ख़तरनाक नारा लग चुका है वो, और मखसूस नशिस्तों की आलिया हमज़ा की कमी बड़ी महसूस की गई, बाकी ख़वातीन भी जेलों में। एक तरफ पंजाब असम्बली जो लाहौर डिवीज़न से बाहर नहीं निकल रही, वज़ीर आज़म लाहौर का, स्पीकर कौमी असम्बली लाहौर का, वज़ीर आला लाहौर का, स्पीकर पंजाब असम्बली कसूर का, और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की असम्बली में आज पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी। और इसके साथ साथ जो अहम मामला इमरान खान के केसेस का जिक्र ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज शाहरुख अर्जमन जो है वो इद्दत निकाह में सज़ाओं की अपील जो सुन रहे हैं, सलमान अकरम राजा वकील हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी हैं, उनके साथ वकला हैं, और इसके साथ वो इफ़त सुमरो जो जहांगीर तरीन को आपको पता है जो अगवा की गई थी, वो भी वहाँ पहुँची। ये मामला क्या है, लेकिन सबसे पहले कौमी असम्बली का इजलास और खैबर पख्तूनख्वा जो असम्बली अभी नहीं बनी है उसका इजलास। कौमी असम्बली में आज बड़े रिक्कत आमेज़ मनाजर थे। तहरीक इंसाफ के लोग एक दूसरे के गले ला के रो भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे कि जो मुजालिम हुए, जो दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ काटी, आज खान के नज़रिए की जीत है। अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए लोग रात इकट्ठे हुए। असम्बली में एहतजाज का मामला वो खान के मास्क जो तैयार करवाए गए, हर मेंबर को कहा गया आपने लाजमी मास्क पहन के असम्बली में आना है, और तमाम मेंबरान ने इमरान खान के मास्क पहन कर, तस्वीर इमरान खान की उठाकर असम्बली में आज सिर्फ 2 ही नारे थे, एक इमरान खान और दूसरा तहरीक इंसाफ। माइक आज बंद नहीं हो सके, तस्वीर पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकी। खान के मास्क का जो नज़रिया है वो जमहूरियत को झंझोड़ कर गैरत दिलवा रहा था। जो कांटे मारे गए, रेड लाइनें लगाई गई, दायरे लगाए गए, सफ़े फाड़े गए, लोग गिराए गए, लोग मारे गए, ख़रीदे गए, अगवा किए गए, तोड़े गए, कारोबार, इज़्ज़तें, चादर, चारदीवारी का तकद्दस पामाल, अवाम का हक छीना, मैंडेट छीना। आज खान के मास्क की सूरत में एक ही नारा गूंज रहा था, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। ये माइनस कराते कराते खान को इतनी ज़रबें दिलवा गए वो इन्फिनिटी बन गया, यानी लामहदूद अल्लाह ने उसे इज़्ज़त दे दी। पूरी असम्बली में खान की तस्वीर आज हर खासो आम इमरान खान बना हुआ था, जिसका नाम मीडिया नहीं लेने दे रहा था, आज कौमी असम्बली में गूंज रहा था। जिसकी आवाज़ को डयाला जेल में बंद किया गया, उसका ख़त आज BBC समेत दुनिया दिखा रही है। जिसके लोगों के मुंह कपड़ों से ढांप के लेके जाते थे, आज सर फ़ख्र से बुलंद करके पहले नारे तकबीर और फिर इमरान खान को खराज अकीदत पेश कर दे। देखें, पाबंदी नहीं लग सकी, ना आवाज़ पे, ना तस्वीर पे, ना झंडे पे, ना नारे पे। ये लगाते रहे बाहर, सोशल मीडिया बंद, ट्विटर बंद, इंटरनेट बंद। आज लेकिन पार्लियामेंट का माइक नहीं बंद कर सके। पूरी असम्बली में इमरान खान की ये जो नारे हैं, ये जो 92 आवाज़ें हैं, और देखिए स्पीकर होता है बोलने वाला। आज ये बोलने वाले की बोलती बंद थी, वो माइक के स्विच बोर्ड में उलझा रहा, किसका बंद करूँ किसका खोलूँ। असल जमहूरियत की एक झलक नज़र आई आज। और ये जो तहरीक इंसाफ का इमरान खान का नज़रिया है, पुरअमन जमहूरियत, इसे दोनों हाथों से सलाम। शंदाना ने कल कहा था कि KP में और बलोचिस्तान में इतना असलहा मौजूद है, ये लोग सोच नहीं सकते, लेकिन हमने कभी अपने बच्चों को ये सोचने भी नहीं दिया। बच्चों की टांगें कटवाते रहे, जिस्मों पर जख्म खाते रहे, नौजवान अपने शहीद करवाते रहे, क्योंकि मकसद बड़ा है, पाकिस्तान से मोहब्बत है। इधर तुम इधर हम वाला नारा नहीं लगा सकते, हम मुल्क को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमारा रहनुमा, हमारा मुर्शिद पाकिस्तान जोड़ने वाला है। और आज देखिए उसने पाकिस्तान जोड़ा। पंजाब के लोग फ़ख्र कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की तीसरी मरतबा खान की हुकूमत पर। जिस पंजाब पर 40 साल ये हुकूमत करते रहे, चोर डाकू गयूर पख्तूनों को बेवकूफ़ कहते रहे, आज नई तारीख रकम कर रहे हैं। आज KP की सूबाई असम्बली नहीं, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली नहीं, बल्कि आज तहरीक इंसाफ बनी है। देखिए पख्तूनों पर मुश्तमिल है ये सारी असम्बली में ज़्यादा तादाद। मुझे तो 92 वाली क्रिकेट की वर्ल्ड कप की टीम याद आ रही थी खान की। उस वक्त खान ज़ख्मी था, आज खान कैद है। दोनों औकात में खान को कॉर्नर किया गया था। और ये जो ताकतवर आवाज़ें असम्बली में पहुँची है, यकीन करें दरो दीवार हिलाएंगी। अली मोहम्मद खान है, शेर अफजल मरवत है, शंदाना गुलजार है, एक एक घर से 3-3 जनाजे देने वाला शहरयार अफरीदी है। ये तस्वीरें खान की सीने से लगा कर खड़े थे। वो 90 साल का मियाँ अजहर भी मुझे नज़र आ रहा, सियासत से रिटायर है, कहता है मैं तो असम्बली में आना ही नहीं चाहता था, अफसुर्दा हूँ बहुत कि बेटे को पार्लियामेंट है, बेटा बेचारा मफरूर।
ये तमाम लोग जो सियासी नहीं थे आज सियासत में आ चुके हैं, क्योंकि 1947 की ये कहानी अब फॉर्म 47 तक पहुंच चुकी है। जिस तरह से 1947 में मुल्क बनाने वाले घुसपैठिए थे, आज पार्लियामेंट में भी फॉर्म 47 पकड़ घुसपैठिए जाली मैंडेट पर अवाम की वोटें छीन कर दिन दिहाड़े डाके में मौजूद हैं। उस वक्त फातिमा जिन्ना को उनके हाथ में फॉर्म 45 था और वो इलेक्शन जीत गई थी, उनके पास सबूत मौजूद था, लेकिन अयूब खान फॉर्म 47 ला के ज़बरदस्ती हुकूमत बना गया। आज नवाज शरीफ भी उसी तरह जो डिक्टेटरों के हाथ में वही फॉर्म 47 बना हुआ है। ये अवाम मैंडेट चोर जिस तरह पाकिस्तान की तकदीर और हकीकी जमहूरियत को ला सकते थे, आज पानी की खाली बोतलें सर पे से रिसीव कर रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को पानी की बोतल जो लगता है किसी का इंतखाबी निशान होगा, जो आज लाया था साहब, अगली दफ़ा अपने साथ बैंगन गाजर और मूलियाँ भी लाएँ। वो इंतखाबी निशान लेकर आए जो इन्होंने दिए, आज जहेज़ का सामान इन्हें वापस करें कि उनकी ज़बरदस्ती की शादी टूटेगी, काम आएगा इनकी। आज खान का नज़रिया मैंडेट चोरों के सामने जीत कर उन्हें निशान इबरत बना रहा है। एक और मंजर भी नजर आया, एक लोटा वहाँ इमरान खान की जूती के सदक़े में वोट लेकर, जो खुद कहता था मुझे इमरान खान की जूतियों के सदक़े में वोट मिले, वसीम कादर आज मुंह पर हाथ रखकर आंखें झुकाकर एक बेगैरत बेशर्म इंसान की तरह बैठा हुआ था। इन्होंने खुद को नहीं अपने बच्चों को भी शर्मिंदा करवा दिया। इनके दोस्त अहबाब भी शर्मिंदा है, रिश्तेदार ख़ानदान वाले, इन्हें लोग एक गाली समझते हैं इस माशरे में। जो एक मुहावरा मकसद सुना करते थे, शर्म आने जाने वाली चीज़ है, बंदा बेगैरत होना चाहिए। ओन चौधरी को देख कर ये मुहावरा भी याद आया, अलीम खान भी नज़र आ रहा, और नवाज शरीफ जो कह रहा था लड़ के आए ख्वाजा आसिफ की तरफ दे, ये वाकई वोटों से लड़कर आए हैं, डब्बों से लड़कर आए हैं, जाली मोहरों से लड़कर आए हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों से नहीं लड़े, अवाम के मैंडेट को चोरी करके लड़े, अवाम के हक पर डाका मार के लड़े। ऊपर अल्लाह का नाम कलमा लिखा, नीचे हलफ उठा रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान का वफादार हूँगा। यही वो लोग हैं जो बाद में अमेरिका को अड्डे भी बेचते हैं, ड्रोन हमलों पर इन्हें गैरत नहीं आती, पाकिस्तानियों को बेचते इन्हें शर्म नहीं आती। और देखें अमेरिका में मौजूद लोगों का जिनका ज़मीर ज़िंदा है, वो इनकी गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर जमहूरी हुकूमत को नामंजूर होने का मुतालबा कर रहे हैं। 30 सेनेटर्स ने अमेरिकी सदर और ब्लिंकन को दोबारा ख़त लिखा कि पाकिस्तान में साफ शफाफ तहकीकात जब तक ना हो हुकूमत तस्लीम ना करो, और याद रखें इस मामले को हल्का ना रहिए। पाकिस्तान नहीं कर रद्दी की टोकरी में ख़त फेंक दिया, वो किसी ने पूछना ही नहीं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप वाज़े अक्सरियत में जीतता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ सबसे बड़ी रियासत जो मिशिगन है, जो फैसला कुन किरदार अदा करने वाली स्विंग स्टेट्स में, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की करीबी मुशीर को तमाम हक़ाइक़ बताए कि जिसने डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़ान के मामलात को डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तशवीश का इजहार किया। और ये बात याद रखें, हुकूमत में डोनाल्ड ट्रंप के आते ही तहकीकात शुरू होंगी। मैं आपको वजह बताऊँ क्या है इसमें, डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहा है। उसके ऊपर भी 97 केसेस बने हुए, खान के ऊपर भी 200 केसेस बने हुए, और उसे पता है जिस तरह उसके ऊपर ज़्यादा केस सारे झूठे, इसी तरह खान के ऊपर भी झूठे केसेस हैं। अब उसके ऊपर भी कैपिटल हिल का इल्ज़ाम लगाया गया कि कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाया और दहशतगर्द तक बनाया गया, और यहाँ इमरान खान पर भी 9 मई का वाक़या हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ये स्टेज तैयार करने वाला असल पीछे बाइडन की हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन है। अब इस वाक़े को वो मिसाल ज़रूर बनाएंगे, ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, बड़े अहम लोगों से बातचीत के बाद। ये डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में पाकिस्तान एजेंडे में टॉप 10 में ऊपर है। ये मामलात आपको कुछ महीनों में इंशाल्लाह रिवर्स होते हुए नजर आएंगे। उसकी वजह ये मामलात शुरू ही वहाँ से हुए, वही इसे अनडू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल में जो केसेस लगे हुए हैं, आपको एक एक करके कलअदम होते नजर आएंगे, ये लोग गिरते हुए नजर आएंगे। ये छोटी छोटी खबरें आपको आएंगी, फ़लाँ हल्के में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI के फ़लाँ उम्मीदवार को जितवा दिया, फ़लाँ हल्के में नून लीग का जीता हुआ जाली मैंडेट का रुकन जो था नाअहल हो गया। और फिर आपको ये खबर भी आएगी कि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर पहला केस, जब काजी फायज की तब्दीली और जस्टिस मंसूर शाह ने सू मोटो एक्शन लेकर इलेक्शन की तहकीकात का हुक्म दे दिया। ये तमाम खबरें मैं आपको कबल अज़ वक्त बता रहा हूँ। ये वक्त साबित करेगा कि नशिस्त वापस आएगी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले, इनकी इमदाद भी बंद होती नज़र आएगी, और ये तमाम तहकीकात भी होंगी। और जिन लोगों को इमरान खान देखें 5-5 दफ़ा हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुए खान के, उन्होंने 30-30 साल पुराने केसेस निकाल के सज़ाएँ सुनाई। इसी तरह इनके तो अभी के मामलात हैं। हाँ, जनरल बाजवा शायद बच जाए, डोनाल्ड लू बच जाए, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर नहीं बचेगा। ये जितने लोग 2 नंबरी की हैं, या तो सारे के सारे आपको कानून के कटहरे में, या सारे के सारे आपको बरतानिया, दुबई, बेल्जियम नज़र आ रहे होंगे। ये गारंटी है आपको। और इनकी आखिरी डील यही होगी कि हमें सेफ एग्जिट दे दें, तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाए, खान के केसेस ख़त्म हो, पाकिस्तान के साथ मामलात बेहतर करें। और तहरीक इंसाफ को अब सिर्फ यही करना है। देखिए, उन्हें कुछ भी नहीं करना, लोहा गर्म है, चोट मारते जाएँ, पुरअमन एहतजाज करते जाएँ, काली भेड़ों से खुद को बचाते जाएँ, और जो असली लीडरशिप मैदान में मौजूद है वो खुलकर डट कर मुकाबला करे। और ये वक्त आपको बड़ी जल्दी गुजरता नजर आएगा। पाकिस्तान में इन्होंने जो देखें 9 मई के नाम पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, अब उसका भांडा फोड़ दिया। अहमद वली खुल के बता रहा है कि पेशावर में रेडियो पाकिस्तान बाकायदा तौर पर 50 लोग थे वर्दी में, बगैर वर्दी में, उन्होंने जलाया।
ये बड़ी सख्त बात है कि वो सबूत देने के तैयार है। महमूद अचकज़ई ने जो कहा 4 अज़ला पश्तूनिस्तान की बात कर दी, कह रहा है ये 4 अज़ला की फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज नहीं है। वो राशिद सुमरो कह रहा है चौकीदार बनो, बाप ना बनो, वरना हम घुटनों के बल गिराएंगे। अख्तर मेंगल भी यही बातें कर रहा है। बलोचिस्तान से आज़ादी की बात है, ये बड़ा ख़तरनाक मामला है और ये मामला सिर्फ पंजाब इन्होंने अभी तक महफूज रखा हुआ है। मुझे तो भी फजल रहमान साहब पहले कभी असम्बली में उसे देख के खुशी नहीं हुई, लेकिन ये अब चूँकि तारीख दुरुस्त सिमत की तरफ जाने की कोशिश करें, वजह चाहे इनकी अपनी ज़ाती है, लेकिन इस एहतजाज में इसकी आवाज़ बड़ी मौसर अंदाज में असम्बली में पेश होगी, ये बात याद रखिएगा। और इस वक्त जो देखें मौजूदा असम्बली में जो लोग आए हुए हैं, उन्हें और अदलिया को पहले वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि अगर आपने इमरान खान के एहतजाज को ना रोका या आपने इंतखाबात को छेड़ने की कोशिश की तो फिर मेरे अजीज़ हमवतनों की सदाएँ आएंगी। इसीलिए भी लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे। लेकिन याद रखें, कुछ अरसे बाद ये आपको बताएंगे कि हमें क्या कह के लाया गया। अगर तुम ना आए तो फिर हम खुद आ रहे हैं। वसी तर मफाद में हम आए, मजबूरन हुकूमत में आए। अभी जिस तरह ख्वाजा साहब आज आपको बता रहा है कि जनरल बाजवा और फैज़ हमसे पार्लिमानी और कानूनी मामलात बाकायदा इजलास करके करवाते थे, भाई उस वक्त क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हो? तो इसी तरह ये 2 साल बाद आपको बता रहे होंगे कि ये हुआ वो हुआ। तहरीक इंसाफ के लोगों को मना किया जा रहा है एहतजाज से कि जी मार्शल लॉ लग जाएगा, खदशा है जी बड़ा। अब ख़जाना चूँकि खाली है, IMF के आपको पता है 3 दर्जों का मुआहदा था, एक निगरान के साथ, एक PDM के साथ और अब एक नई हुकूमत के साथ। अभी तो उनके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं, मुल्क दिवालिया करीब है। अमेरिका मदद कर देगा, चीन भी मदद कर देगा ताकि बिल्कुल ज़मीन पे ना जा लगें। लेकिन मैं मौलाना कौसर नियाज़ी की किताब आज पढ़ रहा था, वो और लाइन कट गई, आप देखें इसको, टाइम मिले पूरी किताब पढ़ें। कौसर नियाज़ी साहब की इसमें मजहबी अमूर के उस वक्त वज़ीर थे, चशमदीद गवाह थे। उन्होंने इसके 22 उन्वान पर ये मुश्तमिल है। खौफनाक रात है, उसमें इंतखाबात वक्त से पहले है, मार्शल लॉ का नफाज, भुट्टो के दौर की बातें, बहुत सारी चीज़ें उसमें। 1977 के इंतखाबात में 25 सीटों पर धांधली हुई थी, बड़ा तफसील से जिक्र किया उन्होंने, बिल्कुल सेम आज वाले मामलात। और फिर एहतजाज शुरू हुआ, तहरीक शुरू हुई। अगर उसकी आप टाइम लाइन चेक करें तो 7 मार्च 1977 को इंतखाबात हुए। 1 महीने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एहतजाज करने वालों के साथ मजबूर होकर बैठ गया, मुज़ाकरात पर राज़ी हो गया, दोबारा इलेक्शन करवाने पर भी राज़ी हो गया। ये एहतजाज इतना पावरफुल होता है। अब ज़िया-उल हक चूँकि तैयार था और 7 जुलाई को यानी 4 महीने बाद फिर ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। अब ये सियासी मामला उस वक्त बिल्कुल हल हो जाते। आज तहरीक इंसाफ की जिस तरह मौजूदा पोजीशन देखें, बिल्कुल वही मामला। इनकी तकरीबन 100 से ज़ायद नशिस्तें छीनी हुई हैं, बल्कि 110 हो गई होंगी। अब ये ज़बरदस्ती छीन ली उन्होंने और ख़ान की उस पर मुसलसल वीडियोज़ हैं एहतजाज की। ख़ान ने तो जब भी कॉल दी अवाम ने निकल कर दिखाया। एहतजाज आपका सबसे अहम मामला है। पंजाब में इन्होंने सुस्ती दिखाई, मरीम नवाज़ को जिस तरह हलफ बर्दारी करवा के आराम से, उस पर ख़ान नाराज़ है। बाकायदा तौर पर आपने अपोजिशन का, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का किरदार क्यों नहीं अदा किया, टफ टाइम क्यों नहीं दिया आपने? तो ये पंजाब में यहाँ की सुस्ती है बिल्कुल। और ख़ान को देखिए इन्होंने इतना तंग किया था उस दौर में, आपको याद होगा कि हालांकि तहरीक इंसाफ के पास अददी नंबर ज़्यादा थे, लेकिन ये एहतजाज इस तरह करते थे। ख़ान असम्बली में फिर आना ख़ान ने छोड़ दिया। तो एक तो एहतजाज असम्बली में, दूसरा सड़क पे। और बेशक ये तादाद में बज़ाहिर आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ को भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन असल ताकत तहरीक इंसाफ की जो रीढ़ की हड्डी है, जो दुनिया मानती है, वो सोशल मीडिया है। फसाइयत और जुल्म के बावजूद जिस तरह तहरीक इंसाफ ने अभी भी ज़्यादा नशिस्तें जीती, एक सूबे में हुकूमत भी बना ली, बल्कि अब इन्हें सिर्फ अपनी सफ़बंदी करके एहतजाज का मामला शुरू करना है। तहरीक इंसाफ ये वारदात इनकी नाकाम कर सकती है अगर ये एहतजाज में अपना एक तसलसल लाते रहे। ख़ान को ये कह रहे हैं जी ज़मानत हम दे देंगे, अंदरूनी खाना जो तहरीक इंसाफ के लोगों की गलत बात है, ये कभी भी नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अवाम का एहतजाज और अमेरिका का दबाव, और तीसरा रास्ता कोई नहीं है। अभी IMF को देखे जो मामला लिखा गया, ख़ान ने तो बड़े आराम से बता दिया सीधा सीधा कि ख़त के ज़रिए इस कर्ज़े को, ओडियस डेट जो है इलिजिटमेट कर्ज़ा है, इसका मतलब ये कि हम हुकूमत में आए तो हम इस कर्ज़े के ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो ये आप बिल्कुल बेहतरीन, बड़ा अच्छा काम किया कि इस गैर आइनी हुकूमत को आप दे रहे हैं पैसे, हम उसमें शामिल नहीं है जो आपको कर्जा वापस करेंगे। अब इसमें इमरान खान ने जो सियासी इस्तेहकाम जो पाकिस्तान में नहीं है, वो भी IMF पता, आज वो ख़त पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। इस प्रोग्राम से जो इमरान खान से पहले भी गारंटी मांगी गई, मुआहदा किया गया, आज चूँकि अब इनके अपने डॉलर बंद हो रहे हैं, इसीलिए इनकी चीखें आसमान पे हैं। ये आम पाकिस्तानी भी सोचता है कि जो 16 महीने 18 महीने शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, जो खुद तस्लीम करते हैं पाकिस्तान की बदतरीन हुकूमत, वही टीम ला के, शहबाज शरीफ वही कर्ज ला के किस तरह पाकिस्तान को बेहतर कर सकता है? ये तो डिफ़ॉल्ट करके दिवालिया करके मुख से दोबारा भाग जाएंगे, जिस तरह नवाज शरीफ पहले भागा, 4 दफ़ा भागा। देखें, 1 दफ़ा भी नहीं, 4 दफ़ा। अब लोग सोचते हैं असेंबली में शोर मचाने, सड़कों पे निकलने से क्या होगा। देखिए, तनाज़ा फ़लस्तीन जो है एक बहुत बड़ी मिसाल है। मगरिब में एहतजाज होता रहा, मुसलसल होता रहा। उसके तनाज़र में देखें, आज अमेरिका के इलेक्शन में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना है वो ये एहतजाज है। पाकिस्तानी और अरब वोट, ख़ास तौर पर उन रियासतों में जहाँ अरब तारकीन वतन बड़ी तादाद में है, वो लोग कह रहे हैं कि वोट हमारा सियासी वोट नहीं होगा, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एहतजाज का वोट होगा, ट्रंप को जाएगा।
हर तबका फ़िक्र के सिविल सोसाइटी, नौजवान, उनके फ़ौज के साबिक अफसरान, अमरीकी सेनेटर्स, अवाम, मीडिया सब एहतजाज करते हैं। ये दबाव इतना बड़ा है कि मामलात इस हद तक के सीज़ फायर तक है। ये मजबूत लाबी जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के गिर्द घूमती है, जो पाकिस्तान जैसे मामलात करती है, रजीम चेंज और ये सारे ऑपरेशन, फॉरेन इंटरफेरेंस, इसी तरह इसराइल के भी मामले हैं। अब वहाँ इसराइल नहीं मानता, यहाँ सहूलतकार नहीं मानते, बिल्कुल वही मामला है। बिल्कुल जब तक इनके सामने इनसे बड़ा ताकतवर ना है, ये हथियार डालने पर तैयार नहीं होते। तो इस वक्त सबसे बड़ा ताकतवर अमेरिका और अवाम है। अब जो आखिर में सदर ममलकत के सरप्राइज़ की मैंने बात की, वो कौमी असम्बली का इजलास सदर ने एडवाइस पे साइन किए थे। मामला वही था जिस तरह सूबाई असम्बली के स्पीकर सिप्तान खान के साथ हुआ। सदर ने बहरहाल इसमें यह किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो जब तफ्तीश होगी तो उसमें आर्टिकल 51 के तहत आएंगे ये तहफ़्फ़ुज़ात कि 21 दिनों में मखसूस नशिस्तों का मामला क्यों हल नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के लहजे समेत तमाम मामलात बयान किए कि ये तमाम इंक्वायरियाँ होंगी कि आपने किस तरह ये तमाम कानूनी हक़ छीने गए। ये आप मेरी बात याद रखेंगे, ये सारे मामलात इनके लिए साइफर बनेंगे और ये इंशाल्लाह बचेंगे नहीं। तो ये वक्त है थोड़ा तहरीक इंसाफ को ज़रा पंप अप होना चाहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद करें, एहतजाज की तैयारी करें, जान मारें लोग अपनी जान। और ये बस इस पार्लियामेंट के चक्कर में भूले ना, इन्हें याद दिलाने के लिए बहरहाल हम मौजूद हैं। इंशाल्लाह इनको झंझोड़ते रहेंगे। आप लोग अवाम बस चार्ज रहें, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 महीने में सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये वक्त जैसे आपने 2 साल गुजारे, वहाँ 2.5 साल से ही। अपना ख्याल रखें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।